देखिए आज अपन लोग पढ़ेंगे आयोग। आयोग इंग्लिश में जिसे बोलते हैं कमीशन। एमपीपीएससी ने इसका 10वीं यूनिट में जिक्र करा है। इसमें 15 से 16 चैप्टर हैं, जैसे कि एनजीटी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एससी एसटी आयोग है ना, ओबीसी आयोग और भी हैं। आयोग की अपन परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले कोई कर्तव्य दायित्व किसी व्यक्ति को सौंपने की प्रक्रिया आयोग कहलाती है। कोई कर्तव्य दायित्व किसी व्यक्ति को सौंपने की प्रक्रिया आयोग कहलाती है। जैसे कि अपन इसका उदाहरण देखें एक, तो 1959 में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में। इसकी व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया 1960 में। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ा था। यानी कि इस विद्रोह को दबाने के लिए पर्टिकुलर एक ब्रिटिश सरकार ने आयोग बनाया था। किसी व्यक्ति को इसका कर्तव्य या दायित्व सौंपा, जिसे अपन आयोग कहते हैं। अब अपन आयोग में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनजीटी। एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या न्यायालय। देखिए अपन आयोग पढ़ेंगे, उसमें अपन इसका फास्ट रिवीजन करेंगे और उसका क्वेश्चन लगाएंगे। एनजीटी क्या है, एनजीटी के बारे में जानते हैं अपन। एनजीटी क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार का न्यायालय है जो पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और भी अधीनस्थ न्यायालय मानवीय समस्याओं का निराकरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार एनजीटी पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण करता है, फिर चाहे वो अप्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। अब अपन आगे देखते हैं। तो एनजीटी का अपन उद्देश्य की बात करें, एनजीटी का उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना एनजीटी का उद्देश्य है। इसका लाभ क्या है एनजीटी का, देश के न्यायालयों में लगे मुकदमों के बोझ को कम करना और समस्या का शीघ्र निराकरण करना। यानी कि मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें मानव से रिलेटेड जो मुद्दे आते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, यानी कि संपूर्ण जो निर्णय आते हैं वो उसी में आते हैं। तो उससे क्या है, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या है, मामलों की भरमार हो जाती है, जिससे कि इनका निपटारा शीघ्र नहीं हो पाता है और न्यायालयों पर बढ़ जाता है इसका बोझ। जिसके चलते भारत सरकार ने एनजीटी का गठन करा। इसकी शुरुआत हुई विश्व में सबसे पहले, अगर अपन इसकी शुरुआत की बात करें एनजीटी की, तो सबसे पहले संपूर्ण विश्व में ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रकार के न्यायालय की बात की और अपने यहाँ पर इसको बनाया। यानी कि विश्व में सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ बना, तो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद न्यूजीलैंड में और तीसरा नंबर है अपने भारत का। भारत में क्या है, और ये तीसरा नंबर भारत का है और ये विश्व का प्रथम विकासशील देश है भारत। ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि प्रथम विकासशील देश ऐसा कौन सा है जिसने एनजीटी की शुरुआत की, तो भारत है। भारत में अगर अपनी इसकी स्थापना की बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की। एनजीटी भारत के संविधान में आर्टिकल 21 से संबंधित है। आर्टिकल 21 क्या है, व्यक्ति को स्वस्थ पर्यावरण का आश्वासन देता है। मुख्यालय की बात करें अपन एनजीटी के मुख्यालय की अगर अपन बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, और इसके 4 क्षेत्रीय न्यायालय हैं। अपन देख सकते हैं मुख्य न्यायालय दिल्ली में और इसके क्षेत्रीय न्यायालय भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में 4। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से केंद्र सरकार के द्वारा उसको नियुक्त करा जाता है, यानी कि उस अध्यक्ष को चुना जाता है। इसमें सदस्य होते हैं 10। सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं हो सकती और 20 से अधिक नहीं हो सकती। एनजीटी एक वैधानिक निकाय है जो संसद द्वारा नियम बनाया जाता है। वैधानिक का मतलब है नियम या कानून के द्वारा स्थापित किया गया हो।
इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार का दर्जा भी प्राप्त है, जिससे कि यह सुनवाई और समस्याओं का निपटारा कर सकता है। समस्याओं का निपटारा यह कि 6 माह के अंदर अंदर इसको समस्या का निराकरण करना अनिवार्य है। और अपन आगे देखें, एनजीटी के निर्णय से संतुष्ट ना होने पर पीड़ित व्यक्ति या कोई संस्थान या निकाय 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका पिटीशन दायर कर सकता है। एनजीटी के बारे में अगर अपन थोड़ा सा और देखें तो इसमें क्या है, एनजीटी 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। 7 कानूनों के तहत। पहला है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। अब अपन इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो प्रदूषण में देखिए 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, तो अपन पीछे से 4 को अपने इससे कोड कर सकते हैं, 1974। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब अपन इसको कैसे कोड करेंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ वन में हुआ, देखिए वन में अपन 0 आ रहा है, यहाँ बनता सा अपन को नजर आएगा, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला देखें वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसको कैसे याद करेंगे, वायु सबसे हल्की होती है, तो हल्का सबसे नंबर कौन सा है, 1, तो अपन 1 से डिनोट कर सकते। अगला अपन देखें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो पर्यावरण 1986, तो ये 6 बना है, तो यहाँ पर पर्यावरण पर देखो ये मात्रा लगी ना, अपन इसको 6 के रूप में देख सकते हैं ऐसे, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता को कैसे, यहाँ 0, तो यहाँ देखिए विविधता हुआ को अपन 0 से बना रहे थे, तो ऐसे 0 ये और 2 2 1, ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। एनजीटी, अगर आगे चलें, एनजीटी भारतीय संविधान की आर्टिकल 21 से प्रेरित है। एनजीटी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से प्रेरित है। अब अपन ने इसका रिवीजन कर लिया है फास्ट। अब अपन इसके लगाएंगे क्वेश्चन। 1 मिनट रखो, साफ कर लूँ इसको। फास्ट थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अपन, और पढ़ तो अपन किताब में से ही लेंगे, लेकिन रिवीजन के लिए। अब देखिए अपन इस क्वेश्चन पहला बोल रहा है इसमें कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनजीटी का अपन पूरा नाम अभी अपन ने पढ़ा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पहला आंसर का उत्तर हो, क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब अपन दूसरा देखें, एनजीटी एक संस्थान है। तो एनजीटी क्या है, एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय मतलब यह नियम, संसद के द्वारा नियम कानून बनाकर बनाया गया है। वैधानिक का मतलब है नियमों कानूनों के द्वारा बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन अपन देखें, तो तीसरा, एनजीटी की स्थापना भारत के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो अभी पढ़ा था अपन ने, आर्टिकल 21 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई है। एनजीटी की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा की गई है, जो कि जीवन जीने का अधिकार की व्याख्या करता है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण भी शामिल है। इसके तहत एनजीटी की स्थापना की गई है, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई है। अब अपन चौथा क्वेश्चन देखें, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे, प्रथम। और करंट में जो अभी है उसको आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, अपन ने अभी पढ़ा था। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली। 4 इसके अपन ने क्षेत्रीय न्यायालय देखे थे। क्षेत्र तो अपन देखते हैं, चित्र में देखेंगे। ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया,
तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली, नई दिल्ली है ना। और क्षेत्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो पहला है भोपाल, भोपाल। दूसरा है कोलकाता, तीसरा है पुणे और चौथा है चेन्नई। ठीक है, क्वेश्चन हो गए 5। अब अपन देखना है छठवां क्वेश्चन। इसमें से किस जगह पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? क्षेत्रीय का मतलब है, क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब है कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए, ऐसे जो कोई क्षेत्र है इसके लिए एक न्यायालय हो, क्षेत्रीय न्यायालय। तो ये कह रहा है कि किस स्थान पर क्षेत्रीय न्यायालय नहीं है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन। एनजीटी से नहीं, इनमें से किस जगह पर एनजीटी का क्षेत्रीय न्यायालय स्थित नहीं है? तो पहला क्वेश्चन वो है ऑप्शन भोपाल, भोपाल। दूसरा है पुणे, तीसरा है चेन्नई और 4 नंबर पर कोच्चि, कोच्चि। तो अपन ने पढ़े थे अवल 4, उसमें से एक ऑप्शन नहीं था कोच्चि। ठीक है, यहाँ भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 जगह पर थे, लेकिन कोच्चि में नहीं था। अगला क्वेश्चन अपन देखें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सर्किट पीठ कहाँ स्थित है? सर्किट पीठ का मतलब है अस्थायी अदालतें, जो साल के कुछ चुनिंदा महीनों के लिए कार्यवाही करती हैं। सर्किट पीठ का मतलब है कि ऐसी अदालतें जो अस्थायी हों और साल के कुछ महीनों में कार्यवाही करती हों, सर्किट पीठ का मतलब है ये। तो शिमला, कोच्चि, शिलोंग और भोपाल, तो इसमें से भोपाल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें अपन, 8 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत करा गया? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का नंबर है, उत्तर है। अब आइए अपन क्वेश्चन नंबर 9। एनजीटी की स्थापना कब हुई? एनजीटी की स्थापना अपने हवाल पढ़ा था 18 अक्टूबर 2010। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार इसे कितने समय की अवधि तक निपटाना अनिवार्य है? यानी कि 6 महीने के अंदर जो पर्यावरण से रिलेटेड मामला उसमें एनजीटी न्यायालय में आया है, तो एनजीटी के द्वारा उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस पर सुनवाई देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? एनजीटी एक न्यायालय है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं हो सकती और 20 से अधिक नहीं हो सकती। अब ये कह रहा है कि इसके सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए इनके सदस्यों को चुना जाता है। और एक बात, यह अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि एक व्यक्ति इसमें दोबारा एंट्री नहीं कर सकता एनजीटी के सदस्य अध्यक्ष के रूप में, कोई नया व्यक्ति ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर।
12वां नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? अव्याल पढ़ा था अपन ने कि एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? एनजीटी का जो अध्यक्ष होता है ना, उसकी नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इस अध्यक्ष की नियुक्ति करी जाएगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। एनजीटी की संरचना में होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष सदस्य और पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश है? तो तृतीय। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश है? तो तृतीय। और प्रथम विकासशील देश है। और पहला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन है? न्यूजीलैंड। तीसरा अपना भारत का नंबर है। तो आज अपना एनजीटी आयोग हो गया, कल अपन और दूसरा पढ़ेंगे। हमारी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो थोड़ा सा लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।